गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल काला पेड़ था, जिसे लोग चुड़ैल का पेड़ कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयानक चुड़ैल का वास है, जो वहां आने वालों की जान ले लेती है। उसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, जिनका नाम था शनि, काजल और रवि। सनी, काजल और रवि, ये तीनों दोस्त गांव में किसी भी तरह के डर को चुनौती देने के लिए मशहूर थे। एक दिन जब गांव के बुजुर्ग फिर से चुड़ैल की कहानियां सुना रहे थे, तो सनी ने हंसते हुए कहा, सब बकवास है। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। सनी, ये मजाक नहीं है। जो वहां गया वो आज तक कोई वापस नहीं आया। काजल, जो हमेशा तार्किक बातें करती थी, बोली। हो सकता है यह सिर्फ डर फैलाने के लिए हो, लेकिन हमें इसका सच जानना चाहिए। अंत में तीनों ने फैसला किया कि वे चुड़ैल के पेड़ तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि असल में क्या हो रहा है। डरावनी यात्रा की शुरुआत। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों लालटेन और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सन्नाटा ऐसा था कि उनके कदमों की आवाज भी दिल दहला रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में एक अजीब ठंडक थी। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। हवा के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये क्या था? रवि ने कांपते हुए पूछा। कुछ नहीं, हवा का असर है, सनी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन काजल ने महसूस किया कि यह सामान्य हवा नहीं है। वह पेड़ों के पीछे कुछ अंधेरे साए को हिलते हुए देख रही थी। आखिरकार वे काले पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ इतना बड़ा और डरावना था कि उसकी टहनियां मानो आसमान को छू रही थीं। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उनमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। क्या हम वापस चलें? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, रवि ने कांपते हुए कहा। नहीं, हम यहाँ सच जानने आए हैं, सनी ने कहा और पेड़ की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही सनी ने पेड़ की जड़ को छुआ, जमीन हिलने लगी। अचानक आसमान बिजली से चमक उठा। पेड़ के नीचे से एक तेज चीख निकली, जैसे सदियों से कैद आत्मा रो रही हो। पेड़ के पीछे से अचानक एक डरावनी परछाई उभरी। वह एक लंबी और पतली औरत थी, जिसके बाल बेतरतीब थे, आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी पूरी काया से काले धुएं का धुंध उठ रहा था। वो तीनों को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज गूंजते हुए पूरे जंगल में फैल गई। सनी ने हिम्मत करके कहा, हम ये जानने आए हैं कि तुम्हारे बारे में जो कहा जाता है वह सच है या नहीं। चुड़ैल जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रवि वहीं गिर पड़ा। तुम सच जानना चाहती हो? तो पहले ये बताओ कि क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते सकते हो? चुड़ैल ने कहा। तीनों ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। चुड़ैल ऊंची आवाज में बोली, हो? यह लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसको अपने वश में करके इसे अपनी दासी बनाना चाहती हूँ। इसलिए अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हो, तो इस लड़की को मेरे हवाले करके तुम दोनों घर को लौट जाओ। इतना सुनते ही रवि डर के मारे कांपने लगा और शनि को भी पसीने छूटने लगे। काजल का तो डर के मारे बहुत बुरा हाल था। शनि ने काजल का हाथ पकड़ा और रवि को इशारा किया। तीनों एक साथ तेजी से गांव की तरफ भागने लगे। यह देखकर चुड़ैल जोर से गुर्राते हुए अपने जादुई शक्तियों से पूरे जंगल में अंधेरा कर दिया और देखते ही देखते पूरे जंगल में धुआं फैल गया। रवि, काजल और शनि तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब तीनों को होश आया तो वो लोग अपने आप को एक तहखाने में पाते हैं, जहां बीच में आग जल रही होती है और नीचे जमीन पर चारों तरफ हड्डियों का अवशेष पड़ा हुआ था। ये सब नजारा देखकर सब डर जाते हैं। शनि, काजल और रवि तीनों एक दूसरे को देखते हैं और इशारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोगों की ये साहस कि तुम लोग मेरी बातें नजरअंदाज कर भागने की कोशिश की, अब तुम तीनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके तुम तीनों की बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून पीकर दैवीय शक्तियां प्राप्त करूंगी और उसके बाद पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दूंगी।
तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब सुनते ही रवि और काजल डर से कांपने लगे। शनि भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन शनि ने धैर्य से काम लिया और सबका जान बचाने के लिए चुड़ैल से विनती करने लगा और बोला, हम सब तो यहाँ बस ये पता करने के लिए आए थे ताकि हम आपकी सच्चाई जान सके और आपकी आत्मा को मुक्ति दिला सके। हमने आप क्या बिगाड़ा है जो आप किसी और की सजा हम सबको दे रही हो? कृपया आप हमारी जान बचाने का एक मौका तो दो। ये सुनते ही चुड़ैल शांत हो गई और कुछ देर विचार करने के बाद बोली, ठीक है, मैं तुम सबको अपनी जान बचाने का सिर्फ एक मौका दूंगी। मैं तुम लोगों को 3 पहेलियां दूंगी और अगर तुम लोगों ने उसका सही जवाब दिया तो मैं तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम दूंगी। अगर इन 5 मिनट में तुम लोग भाग कर इस जंगल को पार कर लिए तो मैं तुम्हारी जान वापस दूंगी, और अगर नहीं भाग पाए तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनते ही तीनों का दिल जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल जोर से हंसी और फिर उसने पहेलियां बोलना शुरू की। पहली पहेली, ऐसा जीव जो बिना दिल के जिंदा रहता है। काजल ने सोचा और जवाब दिया, एक अमीबा। चुड़ैल ने हाँ में सिर हिलाया। दूसरी पहेली, एक ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा निकाली जाए उतनी ही बड़ी होती जाती है। सनी ने कहा, गड्ढा। चुड़ैल ने गुस्से में उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। तीसरी और आखिरी पहेली, ऐसा क्या है जो सभी के पास है लेकिन जिसे कोई छू नहीं सकता? रवि, जो अब तक बेहद डरा हुआ था, हिम्मत जुटाकर बोला, परछाई। चुड़ैल ने भयानक चीख मारी और कहा, तुमने जवाब सही दिए, लेकिन यह मत समझना कि तुम जीत गए हो। अब मेरी सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाओ। उसने उन्हें बताया कि वह कभी इस गांव की रानी थी, लेकिन उसकी प्रजा ने उसे जिंदा जला दिया था क्योंकि उन्होंने उसे जादूगरनी समझा। उसकी आत्मा इस पेड़ से बंध गई और तभी से वह हर इंसान से बदला लेती है। तुमने मेरी सच्चाई जान ली, लेकिन याद रखना, मेरी आत्मा को मुक्त करने का समय अब करीब है। जब मैं मुक्त होंगी तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल ने अचानक हवा में गायब होते हुए पेड़ की शाखाओं को उनके चारों ओर लपेट दिया। तीनों दोस्तों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। रास्ता धुंध में डूब चुका था और पेड़ों के पीछे से लाल आंखें झांक रही थीं। आखिरकार किसी तरह वे गांव पहुंचे। जब उन्होंने यह बात गांव वालों को बताई तो सभी घबरा गए। सनी, काजल और रवि ने तय किया कि वे चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने का कोई उपाय ढूंढेंगे। लेकिन एक बात तय थी, उस रात के बाद वे पहले जैसे नहीं रहे। अब उनका हर दिन चुड़ैल की चेतावनी की गूंज के साथ गुजरता। क्या चुड़ैल का श्राप सच हो जाएगा? क्या वे उसकी आत्मा को मुक्त कर पाएंगे? यह रहस्य आज भी गांव के लोगों के दिलों में डर के साए की तरह जीवित है।